हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम जानेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। Five of Swords, Eight of Pentacles, Six of Wands, Temperance, Six of Cups, Four of Wands, Ten of Swords, The Hermit, Wheel of Fortune, Ten of Pentacles, King of Wands and Knight of Wands। एक सेकेंड, हाँ मैं कार्ड्स थोड़े अरेंज कर लूँ सही से। कन्या राशि, धनु राशि, सजिटेरियस साइन, वर्गो साइन स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि बाकी एलिमेंट्स नहीं हैं, ये दो राशियाँ स्ट्रांग हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। सबसे पहली एनर्जी जो आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है, वो पता है क्या दिख रही है। आपके पार्टनर खुद को कैसे इम्प्रूव करें, ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इनका फोकस सबसे ज़्यादा इस वक्त अपने खुद के सेल्फ के ऊपर दिख रहा है। ये खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं होता है ना कि हम अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। वो एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे ये खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर देखो, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये आपको लेकर जो भी फील करते हैं, जो भी इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, ये इस वक्त आपसे हाइड करते हुए भी दिख रहे हैं। ये इस वक्त आपको अपनी दिल की सच्ची फीलिंग, सच्ची भावनाएं क्या है नहीं बता रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग कांटेक्ट में भी हो तो ये इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से बता नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर की ये एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, अकेलेपन को भी दर्शाती है। एट द सेम टाइम वो अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, उनको आपके बिना अकेलापन भी महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में खुश है, हैप्पी है। ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि वो अपनी लाइफ को रोक कर बैठे हैं, स्टक करके बैठे हैं। लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूर ये कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक अकेलेपन के साथ, एक अलोननेस के साथ। अब देखो, इस रिलेशनशिप में आपके साथ हुआ तो बहुत कुछ गलत है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि मुझे चीटिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है, हो सकता है कि इन्होंने आपको गोस्ट किया है, अचानक बात करना बंद कर दिया है, या गलत तरीके से ये रिलेशनशिप को एंड किया है, धोखे से इस रिलेशनशिप को एंड किया है, आपको धोखा दिया है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है। इसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ। एक सेकेंड, हाँ मैं कार्ड्स ले लूँ।
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। करंट एनर्जी में फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? हाँ, मैंने आपसे बोला ना कि ये व्यक्ति आपको गलत, इन्होंने एकदम से डिसीजन लिया या एकदम से फैसला किया इस रिलेशनशिप को छोड़ देने का, ख़त्म कर देने का, इस रिलेशनशिप से दूर चले जाने का। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा 8 मंथ्स से आप दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। सब चीज़ें जैसे आपके पार्टनर आपको समझना ही नहीं चाह रहे थे। जैसे होता ना कि सामने वाले का इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, उसको बात करने का दिल नहीं है, हाँ ना बोलना या सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को देखना, गलत चीज़ों को देखना और अपने आप को सही दिखाना, ब्लेम गेम करना बेसिकली जिसको हम बोलते हैं, ये एनर्जी भी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ है वो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आप दोनों की सहमति से हुआ। मतलब एक होता है कि लोग बोलते हैं कि देखो अब इस रिलेशनशिप को हम आगे नहीं लेके जा पाएंगे तो क्या करना चाहिए। कुछ लोग बात करते हैं कि वर्कआउट नहीं कर रहा है ये रिश्ता, तो कुछ लोग ऐसे भी ब्रेकअप करते हैं जहाँ पर दोनों की ओपिनियन को लोग सुनते हैं कि ठीक है तुम क्या चाहते हो या तुम क्या सोचती हो या तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। बट आई डोंट थिंक कि आपके पार्टनर ने आपका कोई भी ओपिनियन लिया है या उन्होंने आपसे पूछा भी है। उनको रिलेशनशिप ख़त्म करना था तो उन्होंने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। देखो एक चीज़ मैं और बोलूँगी आपको, आपके पार्टनर का इंटरेस्ट लेवल भी आपके लिए ख़त्म हो चुका था जब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, क्योंकि ये एनर्जी है। हो सकता है कि आपको ज़रूर बुरा लगेगा, लेकिन अब जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है कि जब ये आपके साथ कनेक्शन में थे तब भी ये आपके साथ खुश थे, तब भी ये खुश नहीं थे, तब भी ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, तब भी इनको अकेलापन महसूस हो रहा था, इनको आपकी कंपनी अच्छी नहीं लग रही थी। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि इनको और लोगों ने आपके खिलाफ कर दिया, माइंड वॉश कर दिया, ठीक है, इनको भड़का दिया गया, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। या आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी भी मुझे आप में से कुछ लोगों की दिखाई दे रही कि वो रिलेशनशिप मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाह रहे थे कि मुझे अब ये रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, ये रिश्ता चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाह रहे थे? क्योंकि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, ज़ीरो हो जाना, उनको आपके साथ रहकर भी अच्छा नहीं फील हो रहा था, अच्छा वो महसूस नहीं कर रहे थे। और हो सकता है कि इस व्यक्ति को ना ये बहुत जल्दी रिश्ते से बोर हो जाते हैं या एक टाइम पर इनको ना अकेले रहना होता है, मी टाइम चाहिए होता है। एट ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी स्टार, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर किसी चीज़ पर बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपने काम के ऊपर, अपनी करियर लाइफ के ऊपर किसी अच्छे ग्रोथ का वेट कर रहे हैं। या होता ना कि मे बी इनको कोई अच्छी जॉब चाहिए या अच्छा बिजनेस इनको करना है, कुछ इनके बड़े टारगेट्स है, बड़ी उम्मीद है जिसको हासिल करने में लगे हैं। मतलब इनका कोई विश हो सकता है, काम से रिलेटेड कोई विश यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिस पर ये बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं कि ये काम उनका बन जाए, ये जॉब उनकी लग जाए, यहाँ पर उनका सिलेक्शन हो जाए। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, या कोई नया जॉब ये चाहते हैं, नई कंपनी ये ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए बहुत एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। अपने करियर को ब्यूटीफुल, बेहतर बनाते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। करियर पर तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए आपके पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है काफ़ी वर्कोहॉलिक हो ये पर्सन। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपसे एज में छोटे हो, एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है। ये व्यक्ति आपके ट्विन पार्टनर भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोगों को 11-11 भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रिपीटली दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग भी मुझे दिखाई देता है। इनका ना
बाहर का चेहरा अलग है और अंदर से ये क्या है ना, ये एक चेहरा उनका अलग है, यानी कि इनके दो फेस हैं। इनके साथ अगर आप 1-2 महीने बात करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये व्यक्ति असल में कैसे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपको इस व्यक्ति की ना असलियत दिखाई देगी। एक असलियत जो इन्होंने मुकाब पर छुपा रखा है ना अपने आप को, ये बहुत अच्छे हो सकता है। हर इंसान अपने आप को अच्छा ही दिखाता है, लेकिन इनकी असलियत है कि एक टाइम पर बाहर आ जाती है। कब बाहर आती है, कब ये अपना असली रूप दिखाते हैं, जब ये किसी की वीक पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं। अब जैसे हो सकता है कि आप इनके ऊपर जब को डिपेंड हो गए, इमोशनली को डिपेंड की बात कर रही हूँ, आपको इन्होंने पहले तो आदत लगाया, ठीक है, आदत लगाया, केयर दिया और बहुत प्यार हो सकता है कि दिया इस व्यक्ति ने, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ें आपके पार्टनर ने आपके लिए की। हेल्प नहीं कहूँगी, हो सकता है कि हेल्प भी की हो, वो छोटे लेवल पर इन्होंने आपकी मदद की, आपका दिल जीतने की बेसिकली कोशिश की। अब कैसे भी हो सकता है इन्होंने आपका दिल जीता, और जब आप दिल इन पे हार बैठे तब इनका असली चेहरा आपको देखने को मिला। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे आप इनसे इमोशनली कनेक्ट हुए, वैसे ही एनर्जी जो है वो स्विच हो गई। ये अब तक जो भी छोटे मोटे एफर्ट्स आपके लिए कर रहे थे वो भी इन्होंने करना बंद कर दिया, और उसके बाद इन्होंने अपने इतने नेगेटिव साइड्स आपको दिखाए हैं जिसको क्या ही कहने। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग अब्यूजिव पर्सन भी ये व्यक्ति मुझे दिखाई देते हैं, या हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में किसी तरह का नेगेटिविटी भी हो सकता है कि डाला गया हो, किया गया हो। इस वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, आपसे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और ये मूव ऑन करके चले गए, ठीक है। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स और दी हैंग्ड मैन, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपको लेकर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। बेसिकली जब ये आपके बारे में सोच रहे तो आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से देख रहे हैं। आपकी लाइफ इनको बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, इनको ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत बदल गए हो, आपकी लाइफ बदल गई है, अब आप बहुत मैच्योर हो चुके हो, बहुत बैलेंस्ड हो चुके हो। इमेच्योरिटी, इम्पल्सिव एनर्जी अगर आपके अंदर थी थोड़ी बहुत, जैसे आप इम्पल्सिव हो जाते थे, बात किए बिना नहीं रह पाते थे, या जल्दी जल्दी कॉल मैसेज करना, उनसे बात करने की कोशिश करना, ये चीज़ अगर आप किया करते थे, तो अब आपके पार्टनर का आपको लेकर ओपिनियन इनका चेंज हो चुका है। अब आपके पार्टनर आपको बहुत कामिंग, मैच्योर, पेशेंस वाली एनर्जी में देख रहे हैं, कि आपके पार्टनर आपको लेकर ये फील करते हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले पर्सन हो गए हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस और धैर्य आ चुका है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको भूल जाना चाहते हैं, आपको भुलाना चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इधर भी आई है, उधर भी आई है। रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा नहीं कि आपको भूल चुके हैं, आपको याद नहीं करते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते हैं। आपके पार्टनर सोचते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचे। जब आप दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, जब आप दोनों अलग हो चुके हो, सेपरेट हो चुके हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि आपका ख्याल उनको आए और उनको परेशान करे, क्योंकि आपका ख्याल जब इस व्यक्ति को आता है तब ये परेशान हो जाते हैं। इनको अच्छा नहीं फील होता है, ये आपको मिस करते हैं। गलत तरीके से अच्छा नहीं लगता, मतलब उनको नफरत होती है ऐसा नहीं, उनको ऐसा लगता है कि जब रास्ते अलग हो चुके हैं, सेपरेट आप लोग हो चुके हो, तो आपको अगर याद करेंगे तो वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, और उनको पुरानी यादें, पुराने दिन उनको तकलीफ़ देती है, उनको पेन देती है, ठीक है। वो आपको मिस ज़्यादा करते हैं, वो आपको ज़्यादा याद करने लगते हैं, या आपके बिना रहना उनका मुश्किल हो जाता है, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको याद करें, लेकिन आपकी याद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। आप उनको बहुत ज़्यादा याद आते हो, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं, चाहे ये चाहे या ना चाहे, लेकिन आपकी याद इनके पास पहुंच ही जाती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर वर्ल्ड क्लैरिफाई कर रहा है, तो आपके पार्टनर चाहे या फिर ना चाहे ये आपसे कनेक्ट करेंगे, ये आपसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि सेलिब्रेशन को, यूनियन को,
न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड जो है ये बताता है कि आप दोनों के बीच में जो साइकिल चल रहा है वो बदलने वाला है। स्पेशली आप लोग, जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में चल रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, वहाँ पर यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और बैड न्यूज़ भी ये है कि जो भी लोग इस वक्त अपने ट्विन फ्लेम से या अपनी डिवाइन पार्टनर से कनेक्टेड है, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये रीडिंग आप तक पहुंची है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है कि आपके लव लाइफ में आपके ट्विन के साथ सिचुएशन चेंज होने वाली है। यानी कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में सेपरेशन का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो तैयार रहना, क्योंकि आपकी परिस्थिति हो सकता है कि ऐसी हो जाए कि आप उनके बिना रह ना पाओ। आप उनको चेस करो, उनको पकड़ने की कोशिश करो, उनसे बात करने की कोशिश करो, पकड़ने की इन द सेंस कि उनको आप ना जाने दो, बार बार कॉल मैसेज आप करो, क्योंकि अचानक से कुछ बदलाव जो भी लोग कांटेक्ट में हैं उनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। या आपके पार्टनर सिटी चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, आपसे ब्रेकअप कर सकते हैं, दूर जा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़, चांसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं। वो लोग, जो लोग इस वक्त कांटेक्ट में हैं उनके साथ अगर हाल फिलहाल आप लोग मिले हो, तो हो सकता है कि ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है। हाल फिलहाल अगर आपकी मुलाकात हुई है तो यहाँ पर सेपरेशन के चांसेस दिख रहे हैं, और कुछ लोगों के यहाँ पर यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से सेपरेट थे अपने पार्टनर से, वो इंसान के साथ आपका यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साइकिल ऐसे ही काम करता है, किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा है। अब इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ। अब देखो, कोई 12 बजे खाना खाता है तो कोई 12 बजे नहाता है, या कोई 12 बजे ऑफिस जाता है। एक एग्जाम्पल दिया है, 12 बजे कोई खाना नहीं खाता है, और खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि राहु का टाइम होता है 12 बजे। तो ऐसे ही होता है, ज़रूरी नहीं आप 10 बजे सोते हैं तो सब 10 बजे ही सोते होंगे। सबका अलग अलग शेड्यूल है, अलग अलग टाइम पे लोग चीज़ें करते हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर की फैमिली लाइफ में भी कुछ डिस्प्यूट मुझे दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है जिसको सॉल्व करने में लगे हैं। हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ होते हैं ना, रिश्तेदारी या प्रॉब्लम्स होना, रिश्ते टूटना, वो सब चीज़ें चल रहा है। आपसी मतभेद हो जाना, डिस्टेंस आ जाना, फैमिलीज़ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। या यहाँ पर एक और मैसेज ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता फैमिली की वजह से भी टूटा हो, फैमिली ने आप दोनों को अलग किया हो, फैमिली ने हो सकता है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। अब प्रॉब्लम ये इसलिए क्रिएट हुआ है, हो सकता है कि आप में से कोई व्यक्ति पहले से मैरिड था या डाइवोर्सी था, या हो सकता है रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ के वजह से उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। और देखो, कुछ लोगों की फैमिली इसलिए आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है क्योंकि वो लोग है मनी माइंडेड, ठीक है, पैसों के बारे में ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं, उनको पैसे से ज़्यादा मतलब है, प्रैक्टिकल पर्सन दिखाई देते हैं, अच्छे नहीं हैं। इनकी तो फैमिली ही आपस में मतलब होता है ना कि उनकी बनती नहीं है। ये एक हो सकता है कि जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो खुद फैमिली के साथ खुश नहीं रहते हैं, उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स चलती ही रहती है। दी हर्मिट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे अगेन 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर बेसिकली, जो मैंने आपसे बोला था कि ये सर्च कर रहे हैं ना, जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनके दिल में आज भी आपको लेकर प्यार है, क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, क्या वो आज भी आपको लेकर इमोशनल है, क्या इसी वजह से उन्हें आपकी याद आती है, वो आपको मिस करते हैं, या इस वजह से कहीं वो अकेलापन तो महसूस नहीं कर रहे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें हमारी लाइफ में चीज़ें ठीक जा रही है, सही जा रही है, ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकेलापन महसूस करना या अंदर से होता ना, वो फीलिंग्स मैं आपको वर्ड्स में नहीं समझा पाऊँगी कि कई बार एक ऐसी फीलिंग्स आती है कि कोई नहीं है अपने साथ, हम अकेले पड़ चुके हैं, अब खुशी अंदर से महसूस नहीं होती है, हैप्पी अंदर से हम खुद को नहीं फील करते हैं। तो आपके पार्टनर को खुद ये समझ नहीं पा रहे हैं, जिसको ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में आज भी वो आपसे प्यार करते हैं, जबकि उनका तो इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था, उनका तो प्यार ख़त्म हो चुका था।
तो आप में से जिन लोगों के बीच में कुछ नेगेटिविटी डालकर आप लोगों को अलग किया गया है ना, तो आपके पार्टनर खुद नहीं समझ पा रहे कि उनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स है तो क्या है। अपनी इमोशंस को वो समझ नहीं पा रहे हैं और उसी को ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं और जब आपकी याद आती है तो रहना मुश्किल हो जाता है। फिर उनको एक तरफ लगता है कि वो आपसे जुड़ना भी नहीं चाहते हैं, बात भी नहीं करना चाहते हैं, रिश्ते को भी खुद छोड़ कर आए हैं। तो आखिर उनके दिल में खुद क्या है, जैसे अपनी फीलिंग्स को ही ये समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए ये व्यक्ति अभी टाइम ले रहे हैं, वक्त ले रहे हैं, वक्त लेंगे जब तक इनको समझ में नहीं आएगा कि इनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। ये अपनी फीलिंग्स से अवेयर नहीं है, ये खुद अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानते हैं। इनको खुद नहीं पता है कि इनके दिल में आपको लेकर है क्या, किस तरह के इमोशंस है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर इमोशंस है, लेकिन इनको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ये अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। तो ये चीज़ है आपके पार्टनर के अंदर कि आपको लेकर सोचते हैं या आपके पास वापस आने के बारे में सोचते हैं, जबकि ये खुद लड़ झगड़ के या इस रिश्ते को ब्रेकअप करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते। तो क्यों वो आपके बारे में सोच रही है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर का सोचना ये है, एक तो पहली चीज़ कि वो अपने थॉट से क्लियर हो जाए, उनके अपने डाउट्स को क्लियर कर ले कि वो उनके दिल में आपको लेकर है क्या, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, क्यों वो आपको मिस करते हैं, क्यों रिश्ता तोड़ने के बाद आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। दूसरा, आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि जब सही वक्त लगेगा इनको, जब ये खुद क्लियर हो जाएंगे तब ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपसे कनेक्ट होने की ये ज़रूर कोशिश करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो यहाँ पे कार्ड्स कैसे रिपीट हो रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स इधर भी आया था और यहाँ पर भी मौजूद है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि क्या बता रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स ब्लॉकेजेस को बता रहा है। यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, ब्लॉक सिचुएशन। ओके, मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ ना, हाँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जल्दी मुझे रीडिंग करनी है। जब मैं रीडिंग ये कर रही हूँ इस वक्त में 10 बज रहे हैं और मुझे आप लोगों के लिए रीडिंग 10:45 में अपलोड करना है। तो आपके जो पार्टनर है, देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ कप्स है और हर्मिट का कार्ड है, यानी कि भरा पूरा परिवार है, सब कोई है उनके साथ, सब चीज़ें हैं। हो सकता है ये व्यक्ति मैरिड भी हो, शादीशुदा भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है। बट हर्मिट का कार्ड जो है वो अकेलेपन को दर्शाता है। मॉन्क बन जाना जैसे कहते हैं ना, मॉन्क जो बनते हैं उनके अंदर पहली फीलिंग्स क्या आती है, वो अकेले हैं। अब फैमिली से उनका मन जैसे टूट जाना, फैमिली के साथ रहकर भी वो खुशी नहीं मिलना, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद आना। तो ये चीज़ें तब होती है जब आपकी फैमिली आपको समझ नहीं रही होती है। फैमिली के लिए आप किए जा रहे हो, लेकिन आपकी फैमिली सिर्फ़ और सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप उनके लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करते रहो, अपनी खुशियों को छोड़ते रहो। ये इंसान कब तक कर सकता है? हम भगवान तो नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को दे सकते हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर ये आदत है कि हम अगर दे रहे हैं तो हम चाहते भी हैं कि रिटर्न में हमें वो चीज़ें मिले। तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, फैमिली से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनका फैमिली के साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि फैमिली से कहीं दूर चले जाए। कई बार ऐसे फेज़ आते हैं, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज होते, तो मन करता है कि कोई किसी से बात ना करे, कोई मुझे रोक टोक ना करे, कोई मुझे कुछ ना बोले। और ये चीज़ तब होगा जब फैमिली से दूर हो जाएंगे तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पार्टनर के अंदर यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि वो खुश नहीं है। चाहे इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से ही अपनी खुशियों को या आपको छोड़ दिया है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है दी हायरोफेंट की एनर्जी। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे शादी करना तो चाहते हैं, वो सोचते हैं आपसे शादी करने के बारे में, ये सिर्फ सोच है उनकी।
आपके पार्टनर सिर्फ सोचते हैं कि वो आपसे शादी करें, लेकिन उनको पता है कि आपसे शादी करना सिर्फ उनका डिसीजन नहीं है, सिर्फ वो इस चीज़ का फ़ैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली, जब शादी की बात होती है तो दो फैमिली इन्वॉल्व होती है, और जब उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो आपसे कैसे शादी कर सकते हैं, ये चीज़ उनके दिमाग में चल रहा है। कैसे वो आपके साथ खुश रह पाएंगे, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि उनकी फैमिली आपके साथ खुश रहने देगी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी फैमिली क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। वो अब देखो, हर इंसान अपनी फैमिली को जानता है, तो चाहे वो आपसे कहे या ना कहे, लेकिन ये इनको पता है कि अगर इन्होंने आपसे शादी कर ली तो आप दोनों खुश नहीं रहोगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी मजिशियन, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पार्टनर कम्युनिकेशन को खुद मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपको अट्रैक्ट करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, और आपकी एनर्जी है कि कब इस रिलेशनशिप में जजमेंट होगा, कब चीज़ें ठीक होंगी, कब आपका टाइम आएगा, कब ये रिलेशनशिप बेहतर होगी, कब अच्छे दिन आप देखोगे, कब आपको जस्टिस मिलेगा, कब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, चीज़ें सॉल्व होंगी। तो इस वक्त आपकी एनर्जी जो है वो तो यही मुझे दिखाई दे रही है कि आपने खुद को सरेंडर तो कर दिया है, और आप चाहते हो कि यूनिवर्स जो है वो अब कुछ तो करे, कुछ तो हलचल हो आपके लाइफ में, कुछ तो आपके अच्छे कर्मों का आपको परिणाम मिले। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्रे करते हुए, दुआ मांगते हुए, चैरिटी करते हुए, लोगों की मदद करते हुए भी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो बट आप खुश नहीं हो। आप यहाँ पर हैप्पी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश हो। खुश होने की आप कोशिश तो कर रहे हो, अपना दिल लगाने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, और जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी लोगों के लिए आपने किया है, उनका आशीर्वाद या उनकी ब्लेसिंग्स ईश्वर, चाहे वो लोगों ने आपको आशीर्वाद ना दिया हो, ब्लेसिंग्स ना दिया हो, लेकिन भगवान ने देखा है, ईश्वर ने देखा है, यूनिवर्स ने देखा, तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। डोंट वरी, परेशान आप मत होइए, उदास मत होइए, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा उदास वाली दिखाई दे रही है, जैसे आप थक चुके हो, हार चुके हो, नम हो चुके हो। ठीक है, आपको कोई समझने वाला नहीं है, कोई आपसे प्यार नहीं करता। ये एनर्जी आपकी भी है, बेशक आपकी साइड में अभी हर्मिट नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जी कॉम्बिनेशंस भी कुछ ऐसे होते हैं ना जिससे ये एनर्जी दिखती है। तो जजमेंट आया, यानी कि ईश्वर से इंसान देखो तभी कनेक्ट होता है जब उसकी लाइफ में अकेलापन होता है। आप हमेशा याद रखना, जब आप देखोगे ज़्यादातर लोग जब खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, वो भगवान को भूल जाते हैं, ये सच है। लेकिन जब दुख आता है तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं, सबसे पहले हमें भगवान ही दिखता है, सबसे पहले हम उनको ही हाथ पांव जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा भगवान को याद करते रहना है, क्योंकि भगवान को भी ये ना लगे ना कि हमने तुम्हें बनाया, हमने तुम्हें भेजा इस दुनिया में, और जब तुम्हें दुख आता है तो ही हमें याद करते हो, जब खुशी आती है तब तो तुम हमें भूल जाते हो, ग्रैटिट्यूड भी नहीं शो करते हो। तो आप किसी नॉर्मल इंसान को भी अगर आप दुख में सिर्फ कॉल कर रहे हो तो वो इंसान भी आपसे चिढ़ जाएगा, इरिटेट हो जाएगा कि अब कॉल ही नहीं उठाएगा तुम्हारे दुख में भी। बट आपने सुख में भी उसको सबसे पहले कॉल किया तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो इसकी लाइफ में अच्छी चीज़ हुई तो इसने मुझे सबसे पहले बताया। तो जो दुख में आपने उनसे बात की, उनकी हेल्प ली, वो इंसान भूल जाएगा, कि उसको लगेगा कि चलो सुख में भी इसने मुझे याद किया। तो ये चीज़ है, तो डोंट वरी, सब चीज़ें अच्छी होगी, बेहतर होगी, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अच्छा आपने किया है तो वो आपको मिलेगा, और जो आप भोग रहे हैं वो आपके पास्ट लाइफ का देखो वो कर्म है। और आपको अगर लगता है कि आपने पास्ट लाइफ में कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं, आप में से अगर किसी की भी ये थॉट है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, फिर आप इस धरती पे नहीं आते, फिर आप एंजल बन के आप हम लोगों को गाइड कर रहे होते, या आपको हो सकता है किसी और यूनिवर्स में यूनिवर्स डालती। ठीक है, आप हो सकता है आप मोक्ष प्राप्त कर चुके होते। तो कर्म बंधन ही है जो हमें इस धरती पर लेकर आती है, कर्म के बिना इस धरती पे कोई नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो गया,
भाषण। चलो मैं चलती हूँ, फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। मैं भगवान से दुआ करती हूँ आप जो भी मांग रहे हो, जो भी आपके अच्छे के लिए हो ना, वो आपको ज़रूर मिले। लेकिन आगे चलकर वही चीज़ आपको नुकसान पहुँचाए, आपके लिए बुरा हो, वो चीज़ आपको ना मिले। मैं आपसे यही दुआ करूँगी अब, क्योंकि फ्यूचर ना आपको पता है ना मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए जो चीज़ आपके लिए अच्छे के लिए है, जिसमें आप खुश रहोगे इस लाइफ टाइम, वो चीज़ आपको ज़रूर यूनिवर्स दे, भगवान ज़रूर आपको दे। सो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, ओम शांति।